यहाँ से आगे क्लास चालू। डीएफ लोग कहाँ तक हो गया था? डीएफ लोग खत्म करता बताऊंगा। ठीक है, पहले काम करते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन क्वालिटेटिव प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, नहीं प्लान तो आई थिंक आई चेंज द प्लान यस्टरडे समथिंग लाइक। अच्छा, पहले सिलेबस खत्म कर लेते हैं, तो कर लेंगे ले जाएगा। ओके, इसको कराएंगे जिंगा लोग नहीं लगेगा, है ना? तू कर सकता है। अच्छा कर का भाई देवांशु, देवांशु कहाँ गया? आया नहीं। अब फूल पत्ते लेके खुद करेगा जिंगा वाला। हाँ आज नहीं आ रहा। क्या चीज? अच्छा खुद भी लगवा लिया। ओके ओके ओके। एनीवे सब निकालो एनसीईआरटी, सरफेस केमिस्ट्री एनसीईआरटी से करेंगे। अब समझ में आया मिलॉर्ड को थोड़ा क्यों मिलता है। पहले यहाँ मारो, नहीं सुन रहे फेंक के मारो, खत्म करो। अब समझ में आ गया क्या हो गया भाई? संपूर्ण डिमांड में क्या हो गया? अच्छा सबके पास एक एनसीईआरटी तो होगी एक टेबल पे। ठीक है, अच्छा आएगी। चलो अब तुम लोग बोलना बंद करो तो मैं बोल 100 साल जिएगी, 100 साल ऐसी रहेगी। आजा तो बैठ गए। ओके भाई यार क्या हो गया? मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो हेलो क्या? अबे ओ मैं कह रहा हूँ तुमको बोलना बंद करो, बोला चालू करो। अभी भी लगे बात करने में, वहां से समझाओ क्या? फिर मैं नहीं बात करूंगा, एलएच बात करेंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। सर सही मारोगे? आओ कसम दिलवाई गई 2 साल पहले, तोड़ देंगे, क्या दिक्कत? कसम भी आदमी भी। ठीक है, अब शांत बैठो। सरफेस केमिस्ट्री पहली बात ध्यान रखना, इसमें सिर्फ टर्म्स याद नहीं होते, प्रोसेस पूरा याद हो जाता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। चौक को कभी इंक में डुबाया है? चौक को कभी इंक में डुबा के एक्सपेरिमेंट किया है कभी? से बैठे बैठे बड़े बिजी लोग हो, इतने वेले थोड़ी ही है कि चौक डुबाएंगे कहते इंक के अंदर। पर अगर क्या चल रहा है बे? कब से बोल रहा हूँ चुप हो जाओ, आपस में बात करना बंद करो। आपस में इतनी बातें करनी है, इतना ही रोमांस करना है, जाओ बाहर। कैबिन खाली है और मेरे कैबिन में लाइट ऑफ है। ठीक है, क्लियर? वहां पे जाके काटा जाएगा, वही वही जो करना करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप सुनो ध्यान, आवाज बंद है। हाँ, सरफेस केमिस्ट्री में टर्म्स याद नहीं हो पाएंगे, बट अबे क्या बोल रहा हूँ देर से? शांत रहने को बोल रहा हूँ ना। दूध आ जाएगा घर पे, ठीक है ना? वो भैंस का होगा या गीजड़ा का नहीं पता, वो टैलेंट भाई के पास ही है।
क्या छुच्छू में क्यों आ रहा है अंदर? स्नैपचैट जैसे अंदर आना, बच्चे भी लेके दोनों देखो। अबे तीसरा कब हुआ? वाह क्या बात है। हाँ सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले टर्म आता है एब्जॉर्प्शन। अब ये सबको भाई 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 बैठ जाओ, किसका हो इसका हो मत, बैठ जाओ ठीक है ना। अभी तक ठीक नहीं हुआ, सर्दियां भी आ गई। अप्लाई आइस ऑन बर्न्ड एरिया, ठीक है, लेके बैठ जाया करो। ओके, इसका मतलब होता है बल्क में चीज को एक्यूमुलेट करना। जब कॉटन होता है, कॉटन को पानी में फेंक दो, बाहर निकालो, पूरा कॉटन सॉगी हो जाता है, करेक्ट। इसे बोलते हैं एब्जॉर्ब। अब एक हल्का सा चेंज आया है, एक नया टर्म सामने आएगा, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, जो इकट्ठा होता है, वो इतना साइज बड़ा रहता है उसका कि वो बल्क तक नहीं घुस पाता, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जो मैं पढ़ाता हूँ तुम लोग का दिमाग, करेक्ट, जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ पार्टिकुलेट मैटर, वो तुम्हारे दिमाग के सरफेस चिपक तो जाता है, हाँ पढ़ाया तो था, ठीक है। बट क्या होता है, इतना ज्यादा होता है ना कि तुम्हारे छोटे छोटे दिमाग के अंदर ना वो फिट नहीं बैठ पाता, राइट। सरफेस तक ही रह जाए अगर एक्यूमुलेशन और बल्क में ना जाए तो उसे हम कहते हैं एडसॉर्प्शन। अब एग्जांपल दे रहा था मैं चौक और इंक सॉल्यूशन। नोटिस करो जब चौक को इंक में डुबाया जाता है सरफेस तो नीला हो जाता है, बट तोड़ के देखो तो अंदर सिर्फ गीला हुआ है, नीला नहीं हुआ, राइट। यस और नो, नीला एंड गीला, लाल पीला, एवरीथिंग गोज टुगेदर, राइट। पता ही होगा। अब ये क्यों हुआ? सॉल्वेंट के दो, सॉरी इंक के दो पार्ट्स होते हैं। इंक जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है डाई, इसमें चिपक जाता सूख जाता है, और दूसरा होता है सॉल्वेंट, इथेनॉल नहीं एसीटोन, ठीक है। सॉल्वेंट जो होता है उसके पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, उसके पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं तो वो क्या होता है, वो पेनिट्रेट कर जाता है सरफेस को, और पूरा बल्क जो होता है चौक का वो सॉल्वेंट से गीला हो जाता है, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, करेक्ट। जो डाई होती है, जो ये चीज है, ठीक है, इसके पार्टिकल होते बड़े, बल्क तक पेनिट्रेट नहीं कर पाते, सरफेस पे चिपक के रह जाते, इसे कहते हैं हम एडसॉर्प्शन, करेक्ट। तो यहां जो इंक के डाई पार्टिकल्स, जो पार्टिकुलेट मैटर है, वो चौक की ऊपरी सरफेस पे चिपक रहे हैं, इस फिनोमेना को क्या बोल दिया हम लोगों ने, एडसॉर्प्शन। अब जैसे सॉल्यूशन होता है, किससे बना होता है? सॉल्यूशन बना होता है दो पार्ट्स। सॉल्यूशन जो होता है उसका दो पार्ट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। वैसे एड्सॉर्प्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेंट। अब कंफ्यूजन क्या रहता है कि बताओ इसमें कौन सी चीज, जब वो डाई को डाला गया था चौक के ऊपर, ये काम है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अरे रुक रुक, दोबारा स्लो मोशन में, बचना ए हसीनो, राउडी आ गया। हसीनो तो ठीक है, आज तो चुप बैठेगा, विक्रम नहीं आया ना अभी। हाँ चलो, हाँ अच्छा, दोनों अलग अलग आए तो सर को शक ना हो। सर को शक नहीं है बेटा, सर को पूरा यकीन है। ओके, वैसे रास्ते में आ तो मेरा कैबिन दिखता है, राइट, और कैबिन की लाइट ऑफ थी। हाँ, तुमसे मिली नजर तो असर हुआ है आज ये दिल पे, चैन भी क्या होश भी गया, ना जाने क्या होगा कल से। हाँ लल्ला लेट्स, देखो उनकी चिपका चिपकी चलती रहेगी, हम एड्सॉर्बेट चिपका, ठीक है। अपन काम की बात करते हैं। अब जैसे क्या है कि जो चौक का सरफेस है उस पर जाके चिपक नहीं, अपन काम करते हैं। हाँ, दीवार पे पुताई हो रही, दीवार में पुताई हो रही है, घर पे पुताई हो रही है, व्हाटएवर इट इज हैपनिंग, ठीक है।
पुताई जब हो रही होती है, जो पेंट होता है वो जगह चिपकता है सरफेस पे, किसके? वॉल्स। तो वॉल की सरफेस जो है उस पे चिपक रहा है, करेक्ट? वॉल की सरफेस जो है उस पे चिपक रहा है, और जो पेंट है, पेंट को चिपकाया जा रहा है। तो सरफेस पे चिपक रहा है, और क्या चिपक रहा है? पेंट। अब इसकी एनालॉजी बनाएंगे इसके साथ। इसमें डिसॉल्व किया जाता है, इसमें डिसॉल्व किया जाता है, इसको करेक्ट, इसमें डिसॉल्व किया जाता है, इसको करेक्ट। वैसे ही अगर तुम राइमिंग स्कीम करो, एंड और एंड, तो इसको चिपकाया जाता है इस पे, मेन पे, सरफेस, करेक्ट। तो जो पार्टिकुलेट मैटर इकट्ठा हो रहा है सरफेस पे वो होता है एडसॉर्बेट, और जिस पे इकट्ठा हो रहा है वो क्या है? क्लियर है? पहले पैरा में यही बकवास की गई है अंग्रेजी में। अंग्रेजी पढ़नी आती है? यू आर नो इंग्लिश? यू आर नो इंग्लिश? ओके, वेरी गुड। KNOW, उसमें K और W साइलेंट होता, गवार कहीं के, ठीक है? चलो, यू आर नो इंग्लिश, एक NO वाला और एक KNOW वाला, ठीक है? का नॉलेज होनी चाहिए तुम, ठीक है? का नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, ये तो फटूरे खराब हो जाए, ध्यान रखना, ठीक है? ऑल राइट, ओके। अरे मेरा तो नटूरे ही ऐसा है, क्या कर सकता हूँ। एनीवे, सो अंग्रेजी सब लोग सीखो, बढ़िया मस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है। अरे जे जगह रह गया आज नहीं है, तबीयत ठीक है उसकी? ऑल्टरनेट यार, अलग ही हिसाब चल रहा है लोगों का। ओके, तो वो पैराग्राफ जो है रीड कर लेना, ताकि समझ तो आ गया ना व्हाट इज एडसॉर्बेंट, व्हाट इज एडसॉर्बेंट। ये चैप्टर खुद पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, ठीक है? तो मेरा एक ही हिसाब रहेगा, चैप्टर से पहले पहले एक बार रिकॉर्डिंग्स देख ले, उस दिन याद रहेगा, अगले दिन याद रहेगा, तीसरे दिन तक भूलना चालू कर। टर्म्स ही ऐसी हैं, क्या कर सकते, ठीक है? अब तुमने एड्सॉर्प्शन के सिंपल एप्लीकेशन देकर रखे, मतलब डेली लाइफ में नया बैग लेते हो तो अंदर पुड़िया पड़ी होती है सिलिका जेल की, सिलिका जेल की पुड़िया पड़ी रहती है। पुड़िया सुन खुश हो गया था, ठीक है? तो सिलिका जेल की एक पुड़िया पड़ी होती है, वो क्यों रहती? कभी कभार क्या होता है, कितना भी ड्राई कर लो कपड़ों को, थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह जाता, और मॉइस्चर रह जाना इज अ वेरी बैड थिंग, है ना? मॉइस्चर रह जाना इज अ वेरी बैड थिंग। क्यों? मॉइस्चर जहां भी होता है और कंप्रेशन जहां भी होता है, प्रेशर जहां भी ज्यादा हो, वहां एल्गे ग्रो कर जाता हैपेंस ना। जितनी भी मॉइस्ट जगहें हैं दुनिया में, उनकी दीवारों में पुताई करना जरूरी है। रीजन, नहीं तो दीवारों पे देखोगा हरा हरा अपने आप ही पैटर्न बन जाता है। जहां जहां क्रेविंग्स आती बीच बीच में, वहां हर जगह पे एल्गे का फॉर्मेशन होता है। वो भी क्या बेचारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जगह देखी, उपजाऊ है, बना ली कॉलोनी उन लोगों ने इंसानों की तरह, करेक्ट? तभी वो पूरे इकट्ठे को दिख जाते हैं, रेड हो चाहे ग्रीन हो चाहे ब्लैक हो, राइट? तो मॉइस्चर रह जाना इज अ वेरी बैड थिंग, इसलिए लोग बोला जाता है गीला टॉवेल बिस्तर में मत रखा करो, है ना? तुम लोग उस पे सो रहे थे, तुम्हारे कॉमन न्यूट्रिएंट्स गिरे हैं उसके अंदर, ऑब्वियसली बात है, लोगों को पता तो है नहीं, पसीने से लेकर कहते धूप तक, बलगम से लेकर सलाइवा तक, ठीक है? अब वो सारे न्यूट्रिएंट्स है, तुमने मॉइस्चर दे दिया, बैक्टीरिया तो घूम ही रहा है ना? सैर सपाटा कर रहा है, साथ में प्रोटोजोआ भी होगा, एल्गे तो होगा ही छोटा छोटा, वो इकट्ठे हो जाएंगे सब कुछ खा पी के अच्छे से, और उसके बाद स्टेन पड़ना चालू। वो स्टेन नहीं है, वो एल्गे है, इट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? ध्यान रखना, गीला टॉवेल बाहर सुखा दिया था, ठीक है, बालकनी, और उससे पहले कपड़े पहने, ठीक है ना? भाई की तरह सही, भाई को टॉवेल बड़ा पसंद है, मुझे बोलो,
है ना? ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, शुक्र है तुम्हारे पास उस दिन कच्चा था, ये तो कॉलोनी वाले बोलते कितना गंदा बच्चा था। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है? ओके भाई, सो शेरा टेक केयर ऑफ दिस। कच्चा लेकर पीछे घूमना। ठीक है भाई, सिक्योरिटी का इंतजाम इसके ऊपर है भाई। ठीक है, सो इमेजिन करके फैंटेसी कर रहा है भाई, दूर है ना इससे। शेरा टेक केयर। हाँ कोई बात नहीं, विक्रम को बताता हूँ चीटिंग ऑन हिम। हाँ खैर, रीजन क्या है? सिलिका जेल SiO2 एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी एब्जॉर्ब कर रहा हो। अब जैसे ही वो मॉइस्चराइज चीज जो भी है, मतलब थोड़ा बहुत मॉइस्चर पैच रह गया उसके अंदर कपड़े में, वो वेपराइज करेगा और क्या बनेगा? स्टीम, हल्का सा स्टीम नहीं बोल सकता, वाटर वेपर बनेगा वो उस टेम्परेचर। अब वाटर वेपर और जो मॉइस्चर बच गया, बुटकी हाइट कितना तो बोला कर, कम, सॉरी मिनिमम। ओके ठीक है, समझ गई? तो कैलकुलस, इसने मुंह खोला थपड़ा मारना खींच, और कान बचा के, ये तो रोज सर क्या बोल रहा है, सर क्या बोली जा रही, ये भी सकता है। हाँ ध्यान रखना। ठीक है, सो मॉइस्चर और वाटर वेपर के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अब होगा क्या? सिलिका जेल उस मॉइस्चर को, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा, सॉरी एब्जॉर्ब कर लेगा सरफेस। सिलिका जेल तो हार्ड होता है ना, बल्क में जाएगा नहीं, सरफेस पे चिपक जाएगा। अब जैसे ही उसने वाटर वेपर एब्जॉर्ब किया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, और मॉइस्चर वेपर बनेगा, फिर और बनेगा, फिर और बनेगा, ऐसे करते करते हो सकता है ड्राइनेस आ। ट्राई मत करना घर पे, पता गीला कच्चा डाल दिया बैग के अंदर, तब नहीं होगा। एक्सेस क्वांटिटी में नहीं, थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर रह जाता है उसी को वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सिलिका जेल इन बैग्स एक एग्जांपल में देखा ही हुआ है फॉर डीमॉइस्चराइजिंग सरफेस। क्लियर? दूसरा एग्जांपल तुम्हारे घर का आरओ है। आरओ में जैसे कि हेमा दीदी बोलती है एक्टिवेटेड चारकोल होता है। सर एक्टिवेटेड पाउडर यार, जो कोयला आता है उसका सरफेस एरिया कम है, उसको बारीक कर दो, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा अवेलेबिलिटी। तो वो जितने भी बल्क वाले जो गंदगी होती है, बैरियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, बड़े बड़ी जो चीजें होती वो एब्जॉर्ब कर लेता। बैक्टीरियल्स, माइक्रोबियल्स को नहीं। और थोड़े बहुत तो सॉल्ट जरूरी है, NaCl टाइप, उतनी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब नहीं करता, और तुम्हें जो मिलता है वो ड्रिंकेबल वाटर होता है। ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकेबल वाटर होता है कि हाँ पियोगे तो बीमार नहीं पड़ो, ये चीज। तो आरओ में जो चारकोल वो करता क्या है? वो गंदगी को एब्जॉर्ब करता। दूसरा एग्जांपल तुम देख चुके हो, सबके घर पे आरओ तो हो गई कि सुबह जाते हो नलके के पास हैं, ये कर रहे होते हो क्या भावेश? हाँ करना ही पड़ेगा, और क्या। अच्छा अच्छा, भैंस पूछ करके देती है। गजब, बहुत सही बेटा, वेरी गुड। सो एक तो ये काम हो गया। ठीक है, आगे चुप है, तुम्हारे पास भैंस चलो मत, लेके आ जाओ कहीं से। ठीक है, भावेश नहीं देगा, घनश्याम ने मना किया हुआ है, नो डेलीगेशन। ठीक है, घनश्याम ओनर है ना डेयरी फार्म का, बोल रहा ऊँट भी लेके आएगा अरेबिया से। हाँ मुझे क्या पता भावेश। सुनना, अर्पित की डिमांड है, उसके साथ तू और वो दोनों यहाँ पे खड़े होकर वो जिंदा ला रहा। अर्पित डिमांड है कपल डांस, और रोज नहीं है मेरे पास से काम करना। ठीक है, ये मार्कर जो है ना, क्या हुआ शर्मा? अर्पित का क्या फायदा बोल रहा है? तुझे कौन चाहिए फिर? बाय, तुम पे नजर है इसकी, बाय तुम पे नजर है इसकी। शेरा शेरा शेरा, ये आदमी पहचान, आदमी पहचान, इसका छील छील कर देना।
ठीक है, जस्ट चील जस्ट चील। हाँ आजा, अब बैठो करता हुआ आजा। हाँ क्या चाल है, क्या बात। हाँ अभी तो वहां चलता हुआ जाएगा और गाना निकलेगा। क्या था गाना, वो था गाना भूल गया मैं। नहीं जीरे के चार दे, वो तो हो गया, वो तो हो गया। गोरी तेरी बैग में लाल लाल रे, हॉल में चले तू कमाल चाल रहे। हाँ ये सही, ये बढ़िया है, बढ़िया। अब ये भोजपुरी में गाना पड़ेगा, रुक जाओ कहाँ है यार। शिट, पंकज को भोजपुरी नहीं आती, नहीं पंजाबी आती है। बिगड़ गया लड़का यहाँ रह के। हाँ बिगड़ गया लड़का यहाँ पे आके, नालायक का। ठीक है। अच्छा वो फोटो में दिखाई लोगों को, तो पूछते सर ये लोग भैया कैसे। ये खड़ा था साथ में, राइट। हाँ तो मैंने बताया, कहते कि हम लोग तो कहते हैं रीजन वाइज भैया लोग हैं। ये लोग यहाँ आके यहाँ पे कहीं से हो गए किसी वजह से, बनने गए थे सैया, बन बैठे भैया। बढ़िया, कोई ना कोई ना। किसकी भैंस, तोते की भैंस। भाई हम तोता है। अबे तोता किसने रखा, पोपट रखो पोपट। हाँ अब सही है, पोपट भाई कैसे। हाँ तू मराठी है क्या, पोपट भिड़े है। कबूतर थे अंदर, कबूतर रहने, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया खाए हुए, किसी को खा जाऊंगा मत कर। नहीं टेस्टी है, अच्छे से पकाया जाए टेस्टी होता है। क्या बात है। हाँ क्या तू रहने में। हाँ तो सिलिका जेल वाला हो गया एग्जाम्पल, आरओ वाला हो। अब कितने लोग वो जो दाने वाला शक्कर होता है क्रिस्टल वाला, वो जो प्रॉपर शुगर होता है, शुगर क्रिस्टल्स होता है, कितने लोग कंज्यूम करते हो ऑन अ डेली बेसिस। व्हाटएवर, शक्कर नहीं, ब्राउन वाली नहीं रे बाबा। करते हो ना, ओके। कुछ बोलने वाला हूँ शायद करते शुगर फ्री पे आता, सुनो ध्यान से। स्लॉटर हाउस में जो हड्डियां जलाई जाती हैं, उसके ऊपर से बोन ऐश को पहले हटा देते, जो बचता है उसे कहते हैं एनिमल चार्क। उसको पाउडर करके कॉम्पैक्ट करके एक सीव में लगाते हैं, छन्नी में। अब जो गन्ने का जूस होता है उसमें कलर होता है, क्योंकि स्टार्च भी है, प्रोटीन भी है, सब कुछ है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, शुगर, C12H22O11 के क्रिस्टल्स। तो क्या किया जाता है, अब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और कहते हैं सुक्रोज, जो तो डाइसैक्राइड्स, मोनोसैक्राइड्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से निकल जाएंगे। बड़ी स्टार्च बड़ा सा मॉलिक्यूल, वो नहीं निकल पाएगा, राइट। तो क्या करते हैं, गन्ने का जूस निकालने के बाद, एक बार उबालने के बाद, उसको फिर पास किया जाता है एनिमल चारकोल के थ्रू। एक एक कण उससे टच करके जाता है, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में। अब उसके थ्रू निकल रहा होता है, तो वो स्टार्च एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब बोलना बंद करना, एड्सॉर्ब। वो स्टार्च एड्सॉर्ब कर लेता है, प्रोटीन से एड्सॉर्ब कर लेता है, और जो कलर डाई है उसके अंदर वो भी एड्सॉर्ब कर लेता है। बचता है क्लियर वाटर, और उसमें होते हैं शुगर के क्रिस्टल्स। उसको पूरा हटा के फिर किया जाता है डिहाइड्रेट पूरी तरीके से, और तुम्हें मिलते हैं फाइन क्यूबिकल क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। तो वो जो प्रोसेस है उसमें जानवर इन्वॉल्व। सर असली कोयला क्यों नहीं इस्तेमाल करते, महंगा आता है। हाँ हर कंट्री, हर फैक्ट्री। वो तो जैसे हमको याद है भाई, रेड वेड पड़ी थी कहीं पे, वो बोला शुद्ध देसी घी में बघारा गया दाल। वो शुद्ध किसी घी, वो जो था वो घी नहीं था, इट वॉज मोर लाइक एनिमल फैट, जो स्लॉटर हाउस में स्क्रब करके निकाला था स्किन। तो एवरीथिंग इज अडल्ट्रेटेड बेटा, इंडिया है। तुम्हें क्या लगता है वो प्योरिटी का जो टेस्ट होता है वो कौन लेता है, सरकारी अफसर देता है। कितनी नौकरी होती है पता नहीं, ठीक है। वो जो सरकारी ऑफिस का जो अफसर होता है, जो इंस्पेक्ट करता है आके, वो क्या मतलब बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, बिल्कुल नहीं यार। 40,000 रुपए महीने में कहाँ चलता है, तो दे नीड समथिंग, राइट। सो इन सब कंपनियों से उनका टाई अप रहता है बढ़िया मस्त आराम से, कि हम आपका माल पास कर दे। ये सारे मार्क्स सब झूठे इंडिया में यार। तो वॉट एवर यू, देखो सिंपल सी बात है, एशियंस आर द मोस्ट रेजिलिएंट टू पैन एपिडेमिक्स।
यूरोप लगभग आधा खत्म हो चुका था, आधे ज्यादा खत्म हो चुका यूरोप, ठीक है। अमेरिका में तो ऐसी हालत हो गई थी कि उठाने के लोग नहीं। कनाडा सेम चीज, सबको अलग अलग करना पड़ा। मिडिल ईस्ट का अपर कॉर्नर सब ये सेम प्रॉब्लम। ईस्टर्न यूरोप वाले टिक गए, ईस्टर्न यूरोप, क्योंकि वहां कोई प्योरिटी का सिस्टम ही नहीं है। करेक्ट। अफ्रीका, जितने वो इबोला से नहीं मरे थे उससे कम ही मरे कोविड। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सबको लगभग एक दो बार हो चुका, कुछ ना कुछ एक आध बार हो गया, कोविड हिट किया, रहे 15 दिन आइसोलेशन में, फिर वापस आए, सबके सब सही। जिनको नहीं मिल पाया ट्रीटमेंट सही से, ऑब्वियसली वही लोग, राइट। अब रीजन क्या है कि इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियंस, हमारे यहाँ पे कंट्रोल और प्योरिटी चेक जैसी कोई चीज होती है, तो बॉडी ऑलरेडी किसी भी परेशानी के लिए इम्यून बन चुकी। नहीं तो जैसी बीमारियां हमारे यहाँ फैली हुई है, एक इंग्लिश आदमी टिक भी ना पाए उसके साथ। सीरियसली बता रहा हूं, जब कोलेरा फैला था, ट्यूबरकुलोसिस फैला था, तब मर रहे थे वहां के लोग यूरोप। आदत नहीं है ना वहां पे सिक्योरिटी चेक अच्छा होता है, प्योरिटी चेक अच्छा होता है। हमारे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे घी में ग्रीस लगा हुआ। यस, जब तक घर का शुद्ध बनाया हुआ घी ना हो, घर का बनाया हुआ, बाजार से लिया हुआ घी कोई गारंटी। हाँ, इसकी मक्खन खुद चाट जाता है, बैठ के देखो मोटा से हो रहा है, देखो, ठीक है ना। वो मेरे से कहते हैं इंसुलिन लेके बना रहा है, फैमिली पैक है, बढ़िया मस्त, कोई दिक्कत। कितना भी अच्छा कर ले, अनुराग से अच्छा नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ यार, मैं पूरा कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, ठीक है, ध्यान रखना। चल, अब तीसरा एग्जांपल था प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, एड्सॉर्प्शन बाय एनिमल चार्ज, करेक्ट। और तुम बाकी हर चीज अपने सामने देखते हो, चीजों में पेंट होता हुआ, आयरन पे गैल्वेनाइजेशन होता हुआ, कई चीज तुमने देखी है जो चीजें सरफेस तक टिक जाती है, सरफेस से आगे नहीं बढ़ती, करेक्ट। तो एड्सॉर्प्शन इज ओनली accumulation of particulate matter known as adsorbent on the surface of a bulk particle known as adsorbent। क्लियर है, सिर्फ सरफेस तक लिमिटेड है। डी का डी कर दिया और बी का पी कर दिया, स्पेलिंग भी चेंज हो गई और मीनिंग भी। एब्जॉर्प्शन बल्क तक जाता है, करेक्ट, और एड्सॉर्प्शन सरफेस। क्लियर है, यस और नो सबको। अब ऑब्वियसली बात है, एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन हमेशा इकट्ठे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चौक वाला एग्जाम्पल ले, सॉल्वेंट अंदर तक घुस गया और डाई पार्टिकल जो थे वो सरफेस पे जाके चिपक, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों प्रोसेस साथ में होते। जब एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन इकट्ठे होते, एक साथ होते, उसे हम कहते हैं सॉर्प्शन। सॉर्प्शन, सॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, अरे नहीं, डिसॉर्प्शन नहीं, सॉर्प्शन जो होता है वो होता है जब एक ही समय पे दो अलग अलग पर्टिकुलेट मैटर, एक एब्जॉर्ब हो रहा है और एक एब्जॉर्ब हो। क्लियर है, यस और नो, है ना। कुछ लोग जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम कहीं चल रहे हो, ठीक है, ओपन टू ऑल जेंडर्स, ठीक है, सो तुम लोग अगर कहीं चल रहे हो, ठीक है, कुछ होते हैं जो सिर्फ देख के एक बार लगता है वाह, हु इज शी और हु इज ही, राइट, सिर्फ सरफेस तक रह गया, इसे क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन। कुछ होते हैं सीधे अंदर तक हिट कर, ठीक है ना, मतलब देख लिया, आगे बढ़ गए हो, बट फिर भी वो चेहरा दूर जा ही नहीं रहा, अर्पित, राइट ना, ठीक है। सो मुझे नहीं पता प्रिंसिपल साहब, अब तो यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, एंट्रेंस का नाम भी अर्पित है। हाँ, पता नहीं, क्वेश्चन होगा सबसे प्यारी चीज क्या होती है, उसमें लिखा होगा गर्लफ्रेंड, मम्मा, ठीक है, सिस्टर, और नीचे भैंस, तो भैंस टिक करके आएगा यार। हाँ, करेक्ट है ना। शेफ भी ऐसे ही करता होगा, भैंस की पूछ दो भाई, ऐसे नहाता भी ऐसे ही है प्रॉपर, पता नहीं कितने काम कर लेता, ब्रश भी कर लेता है। नाइस, वाओ यार, यू टैलेंटेड सुपरमैन। ठीक है,
भाई इसके दिन बकरी हलाल करेंगे भैंस में, ठीक है। एनीवे अब एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन इकट्ठे होते क्या बोलते हैं उसको? सॉर्प्शन। अब ये टर्म जो है तुम्हें ये शायद याद ना हो, बट टर्म को बोल देना तुम, इसका मतलब क्या होता है ये जरा आराम से निकाल लो, क्योंकि देखो चीजें समझना इजी है, बहुत ही लॉजिकल और डेली लाइफ वाली। इकलौता चैप्टर है पांचों फिजिकल चैप्टर में जो लिटरली रिलेटेड, जो लिटरली लॉजिकल है, सरफेस एक्यूमुलेशन, बल्क एक्यूमुलेशन एक्सेट्रा, इस पे न्यूमेरिकल नहीं है बस। बाकी चारों चीजें सारी की सारी हैप्पॉइडल है, आइडियल सॉल्यूशन होता नहीं है उसमें न्यूमेरिकल्स, एग्जैक्ट ई सेल निकलता नहीं है उसमें न्यूमेरिकल्स है, फैराडे का लॉ पूरी तरह लगता नहीं है, तुमने निकाला 31.1 ग्राम, डिपॉजिट हुआ 30 ग्राम, क्यों? इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशंस होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, बहुत कुछ होता है, राइट? करेक्ट। और काइनेटिक्स में ऑर्डर ही हाइपोथेटिकल चीज है, मतलब उसका कोई एग्जांपल नहीं है कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर भाई एक नंबर, एक पाथ, उससे रिएक्शन जाती है, वो एक रियल नंबर है। सॉलिड स्टेट में मेजर करके ये पता लगा दिया डिस्टेंसेस कितना होता है। एटम्स को एग्जैक्ट स्फेरिकल मानना सही थोड़ी है, अगर इलेक्ट्रॉन्स ही अपनी जगह पे फिक्स नहीं है तो एग्जैक्ट स्फेरिकल तो कोई चीज ही नहीं हो सकती, राइट? जिन 4 चैप्टर पे न्यूमेरिकल्स हैं, जो चैप्टर तुम पूरा पढ़ोगे 3 दिन में, सब में लॉजिक है, एक एक चीज तो बताऊंगा सब में लॉजिक, बट इस पे न्यूमेरिकल नहीं। बस क्या कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल है गोल्ड नंबर, वो तो कोई भी निकाल लेगा। खैर अभी आगे बढ़ते हैं, सॉर्प्शन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, खुद ही बोलो, एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेंट पे चिपका दिया, एड्सॉर्प्शन, रिमूव कर दिया, डिसऑर्प्शन, डिसऑर्प्शन, क्लियर है? एड्सॉर्प्शन का रिवर्स, सबको क्लियर है? अब आगे एक टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके, पहले लॉजिक की बात करेंगे। एक चीज को दूसरे के ऊपर चिपकाया जा रहा है, एक्यूमुलेट किया जा रहा है, ठीक है, फैला हुआ है पहले वातावरण में, उसको उसके ऊपर एक्यूमुलेट किया जा रहा है, राइट? सिंपल बता दो तुम लोगों को, सुबह सुबह गाड़ियों पे जो ओस जम जाती है, when does this happen? समर और विंटर, राइट? अब खुद ही बताओ, समर और विंटर टेम्परेचर में कम टेम्परेचर कब होता है? परफेक्ट है। अब ये जो सरफेस पे चिपक रहा है पानी और पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है बल्ब पर, इसे हम क्या बोलेंगे? एड्सॉर्प्शन ही बोलेंगे, जिसमें हमारा कोई एफर्ट था ही नहीं, राइट? धूल का चिपक जाना, गाड़ी धुलवानी है, याद आया, ठीक है, धूल का चिपक जाना, पानी का चिपक जाना, ये सब क्या है? एड्सॉर्प्शन ही है ना। अब मुझे बताओ, कोल्ड टेम्परेचर पे फेवरेबल, अब ऐसा क्यों? भाई कोई भी दो चीजें अगर इकट्ठा हो रही है, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही, राइट? विक्रम हरप्रीत, सही बात है ना? करेक्ट। दो चीजें इकट्ठे हो जाती है तो उनमें क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के वजह से बॉन्डिंग हो जाती है, राइट? करेक्ट, बॉन्डिंग हो जाती है। अब अगर बॉन्डिंग हो जाएगी तो जब भी केमिकल बॉन्ड बना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हमेशा डिक्रीज करता है, ग्राफ देखा होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्ड, सबका यही है। अब अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, किसी प्रोसेस की एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर तुम बाहर का टेम्परेचर और कम कर दो तो वो और हीट रिलीज करेगा, बॉन्ड्स क्या बनेंगे? और स्ट्रॉन्गर बनेंगे। तो अब ये सब सुनने के बाद दिमाग में लॉजिक बन गया है, तो एड्सॉर्प्शन कब फेवरेबल होता है? हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर? करेक्ट। ये हुई लॉजिकल इंसान आपके मेरे ऐसी बात, इसी को थर्मोडायनेमिक्स में एस समझाया है। एक बात बता, ठीक है, दिस इज मॉइस्चर, ठीक है, दिस इज सरफेस, करेक्ट। अब जैसे ही ये इकट्ठे होंगे इसके ऊपर, एक लेयर बन जाएगी वाटर की, यही होता है ना ड्यू पॉइंट, राइट? अब मुझे बताओ, पहले वाटर जो था फैला हुआ, पहले वाटर फैला हुआ था तो ये था मोर रैंडम, ये क्या था? मोर रैंडम। ओके, अब सरफेस पे चिपक गया तो लेस रैंडम।
एंट्रोपी रैंडमनेस का मेजर होता है, एनर्जी की रैंडमनेस का क्या होता है, मेजर होता है। तो मोर रैंडम से लेस रैंडम जा रहा है, डेल्टा एस क्या होता है, नेगेटिव। एंट्रोपी रैंडमनेस की डायरेक्शन में बढ़ती है, तो लेस रैंडम की डायरेक्शन में, सही है, क्लियर एवरीवन। अब बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन है राइट, इनके बीच में ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई बॉन्ड तो बन रहा है। कोई ना कोई बॉन्ड तो बन रहा है, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है, डेल्टा एच पॉजिटिव। बॉन्ड बनने में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो डेल्टा एच। जब डेल्टा एच भी नेगेटिव हो और डेल्टा एच भी नेगेटिव हो, थर्मो ने पढ़ाया था सेकेंड लॉ की इक्वेशन, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, राइट। मनन इक्वेशंस तो याद होंगी, आगे मैथमेटिक्स तंग कर दिया हो, because you guys learned calculus from the best person on earth, right? यो ठीक है, बताओ यार क्या जिंदगी हो गई है, व्हाट्सएप पे टंगस्टन बेच रहा बेचारा, टंगस्टन ज्वेलरी बेच रहा है, ठीक है ना। उसका फायदा क्या, जब फीवर होगा टंगस्टन जल जाएगा, ये फायदा होगा उसका। बहुत अकलमंद आदमी, सल्यूट है, ठीक है ना, आज हम भी इतने अकलमंद। एनीवे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, ये सेकेंड लॉ की कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड लॉ की कौन सी इक्वेशन है, फ्री एनर्जी वन। अब मैंने बताया था जहां भी फ्री एनर्जी यूज अप हो जाती है, काम अपने आप हो जाता है, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। पानी का सरफेस पे जमना तुमने करवाया है क्या, राइट ना, तुम कहते पानी जैसे पकड़ पकड़ चिपका रहते क्या, नहीं ना, अपने आप हुआ ना। और अपने आप चीजें जो उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस, करेक्ट। तुम्हारी कोई भी हरकत हो, तुरंत तुम्हारी मैं जो उतार देता हूँ यहाँ, रखता ही नहीं। अब तुम लोग इतने ट्रेन हो चुके हो ना, तुम्हें किसी चीज का पूरा लगेगा ही नहीं, और अगर लग रहा है ना तो तुम थोड़ा बेवकूफ कोई। तो वही बात होगी ना, अचीवमेंट जीरो। 10th के फ्रंट का अचीवमेंट बोल रहे हो गलती से, ठीक है ना, 10th के परसेंट को अचीवमेंट बोल देना, तेरा फर्जी बात चलता सीबीएसई के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। सर आपको कैसे पता, 12th में आए थे इसलिए बोल रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि परसेंट कैसे लेके आया। फिजिकल एजुकेशन में 12 नंबर की गलती में खुद करके आया, मैं जानता हूँ, फुल कैसे आ गए। 70 to 70 फिजिकल एजुकेशन में, केमिस्ट्री में 70 to 70, मेरे वीकेस्ट 2 सब्जेक्ट क्या लिख के आया मैं जानता हूँ ना, क्या लिख के आया मैं जानता हूँ ना, मुझे पता है ना, राइट। अब जब मुझे चीजें पता है और नंबर ज्यादा आ जाए, समझ में आ जाता है ना कि पता नहीं जैसी सीबीएसई रिजल्ट आए, हम 10th ऐसी चले, हम लोग 97 में खुश नहीं हो रहे हैं यार, क्यों, 12 साल का पेपर पूरा रिपीट हो जाता है, पता है ना कैसे नंबर, तो खुश नहीं हो रहे हैं। तो सीबीएसई वाले पता नहीं नंबर 91% के आ गए, ऐसे ऊंचे से रॉकेट लगा जिसने पीछे लोग ऐसे उड़ रहे हैं ना कि भैया क्या हो गया, 90%, 91, 90% खुश हो रहे हैं। हम आईसीएसई में 90 से खुश ना हो, तो टॉपर जितने भी थे, एक ही आईसी स्कूल था पूरे एमपी में उस समय। अब प्रॉब्लम यही था ना, कहता कैसे, फिर समझ में आया बोर्ड का परसेंटेज, जब 12th बोर्ड सीबीएसई दिया तो समझ में आया, अच्छा फर्जी है, ब्लडी रिक्शा चालक बोर्ड, तभी समझ में आया। उसको अचीवमेंट में नहीं गिनते बेटे, ठीक है ना। 12th खत्म हो जाए, तुम खुद याद नहीं परसेंट क्या है, 10th और 12th के अच्छे हो चाहे बुरे, भी पूछेगा भी नहीं, लिटरली कोई नहीं पूछता। मैं अपने सीवी में नहीं लिखता परसेंट, अपने बताओ क्या करूंगा लिख के, ठीक है ना, उल्टा बेइज्जती अलग होगी, अरे रट्टेबाज आदमी, अरे भाई ये टैग लग जाता है बताओ, इसलिए उसको अचीवमेंट नहीं गिनते। तो अचीवमेंट जब जीरो हो तो अकड़ भी उस लेवल पे होनी चाहिए, अगर अकड़ उससे ज्यादा जा रही है ना, तुम अपने ही डाउनफॉल पे जा रहे हो, तुम अपने डाउनफॉल पे जा रहे हो, अच्छे अच्छे गिरते हो देखे मैंने, सिंपल सी बात। प्राइड लो अपने कॉलेज को, गुड कॉलेज को लेके, है ना, सिंपल सी बात। और मैंने बोल भी दिया है, अगर किसी ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया नॉर्थ के, बिट्स पिलानी छोड़ के, वीआईटी वेल्लोर छोड़, वेल्लोर என்ன சின்ன எல்ல, ठीक है, चिन्नई इल्ले, ठीक है, ध्यान रखना, वेल्लोर
भोपाल में VIT है, बताओ, थूकते भी नहीं मुझके ऊपर, ठीक है, पान खा के भी नहीं, गुटखा खा के भी नहीं, सिंपल सी बात। तो अगर लिया प्राइवेट में एडमिशन, मेडिकल वाले आदेश में अगर लिया एडमिशन, सोच लेना अमोल सर गए तुम्हारी जिंदगी से, भूल जाना मुझे, सिंपल, क्लियर है, दोबारा लाइफ में कॉन्टैक्ट ही मत करना, क्लियर है। सर 2 साल पहले ऐसा क्यों नहीं बोलते थे बच्चों को, उनको पूरा नहीं पढ़ा है। तुम्हें तो 5% 11th खत्म होने का पढ़ा चालू किया तुम लोग को, 5% 11th भी खत्म थी और केमिस्ट्री से उम्मीदें भी, यही हुआ था, राइट। वही सोचूं मैं, 11th वाले स्कूल डाले जा रहे हैं मेरे स्नैप की, 12th वाले डाल तो रहे हैं पर गलत। एक ने सही किया, शायद प्रियांशु ने सही किया, बस शर्मा ने, ये नहीं। हाँ, इसको व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया, फालतू वाला एग्जाम खोलते रहे बैठे, डाउट भेजा करना क्या भेजा वो बैठ आदमी, ठीक है। हाँ पता नहीं, लॉल भेजता रहता, लॉल भेजेगा ये, फिर भी ठीक है, खोपचे को चुन्नी चुन्नी भेज रहा हो। हाँ और क्या, बताओ, चुम्मिया भेज रहा होता बैठे बैठे, वो तो फिर भी ठीक है। क्रिश गुप्ता, मम्मी और डैडी के व्हाट्सएप से मुझे चुम्मिया भेजा है, मैंने तो पगला लड़वाएगा उन लोगों को, शक हो गई दूसरे पे, देखो इसका चल रहा है बताओ, और मम्मी जीत जाएगी उसमें, आपका चल रहा अमोल सर कैसा, बताओ। बोले सर बहुत गलत बात है स्टूडेंट के पैट में इन्वॉल्व होना, बोले बिल्कुल गलत है, और डैड का इन्वॉल्व होना तो बिल्कुल गलत है। बोले ऐसे शक, कम ऑन, बोलना पड़ा भाई ये मत कर यार, घर पे लड़ाई हो जाएगी, बदनाम मैं हूँ अलग से, बताओ, पेरेंट्स लाइन मार रहे हैं टीचर, हद होती है यार, ठीक है। तो भाई अलग अलग चीजें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट उनमें से मैक्सिमम स्टोरी डाल दी, पेल की नोटिफिकेशन, फ्रेशली पढ़ा है पहली बात, तो 7 दिन पढ़ा, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी पर पढ़ लिया करो, ठीक है। क्या अब सुनो ध्यान से आगे, हम लोगों ने डेल्टा H नेगेटिव रखा है, पता है क्यों, बॉन्ड बन रहा है, डेल्टा H भी नेगेटिव क्यों, रैंडमनेस कम हो रही है। अब मुझे बताओ ये दोनों चीजें नेगेटिव है, ठीक है, और स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा G क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो भाई एक बात बताओ, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, करेक्ट, डेल्टा H भी नेगेटिव हो गया, डेल्टा S भी नेगेटिव हो गया, मुझे इसको नेगेटिव करना, अगर मैथ्स आती है, अगर इनके साइन चेंज किए, अगर इनको नेगेटिव नेगेटिव कर दिया, अगर ये कर दिया बदल जाता है। अब जो भी वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करना भी यहां पे साइन लगा देना, इक्वेशन बदल जाएगी। या डेल्टा H मान लो -200 है, टेम्परेचर जो है वो निकालना, और डेल्टा H कितना है, -10 है मान ले, लेस देन 0 होना चाहिए किसके लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो जब तक सॉल्व करोगे तो टेम्परेचर क्या आ जाएगा, लेस देन 20 केल्विन, इक्वेशन नहीं सॉल्व करना ना सब लोगों को, अगर इक्वेशन सॉल्व होगा, इसको नेगेटिव रखा है तुमने, तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर क्या आ जाएगा, लेस देन। तो डेल्टा H भी अगर नेगेटिव होता है, डेल्टा H भी नेगेटिव हो, तो डेल्टा G नेगेटिव करना हो उस इक्वेशन के हिसाब से, प्योर मैथमेटिक्स, अगर ये दोनों नेगेटिव है और डेल्टा G भी क्या है, इसको अगर नेगेटिव करना है तो तापमान को डेल्टा H बाय डेल्टा S की वैल्यू से क्या करना पड़ेगा, और कम टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन को फेवर। अभी थर्मो तो कितना डिफिकल्ट लगा थर्मो सुनने, लॉजिकल कितना इजी था ना, ये मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन इज फेवर्ड एट व्हाट, लो टेम्परेचर, बिकॉज बोथ डेल्टा H एंड डेल्टा S आर नेगेटिव। क्लियर सब लोग, सबको श्योर। और अगर याद ना हो तो मैंने ग्राफ बनवाया था क्वाड्रेंट, मैंने ग्राफ बनवाया था क्वाड्रेंट, अगर याद ना हो, पॉजिटिव डेल्टा S, नेगेटिव डेल्टा S, तुम लोग को पता है ना इसको डेल्टा कैसे, वेरी गुड, चलो इतना डैमेज भी नहीं हुआ, ओके, प्लस DH माइनस DH। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में डेल्टा H और डेल्टा S दोनों क्या है, पॉजिटिव, तो
तो अगर मुझे स्पॉन्टेनियस करना है तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन, वर्टिकली ऑपोजिट आ जाओ, वर्टिकली ऑपोजिट दोनों नेगेटिव है, सही, यस और नो? अब डेल्टा एच अगर हमेशा नेगेटिव रहा, डेल्टा एच अगर हमेशा नेगेटिव रहा और डेल्टा एच क्या रहा? पॉजिटिव, कंबशन, चिंगारी मारो, ठीक है, सामान जलता अपने आप, है ना, करेक्ट। कुछ करने के बाद सामने वाले को सुलगा दो, वो जल अपने आप जाता है, राइट? यस और नो? प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं, यस, सुलगा दो, जलेगा अपने आप, स्पॉन्टेनियस हुआ ना। अब जलते वक्त एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक होता है, तो डेल्टा एच क्या हो गया? नेगेटिव, और जलने की वजह से बिल्कुल बेचारा तितर बितर हो जाता है, तो एंट्रोपी चेंज क्या आएगी? पहले वो अच्छा खासा सिंपल खड़ा हुआ था, फिर अरे मैं शर्मा जी की बात कर रहा हूं भाई, मेरे नेबर, बेटी का तो हुआ नहीं कहीं एडमिशन ढंग की जगह पे, नालायक लड़का कॉलोनी का निकल गया एनआईटी, जानबूझ के जब वो जाते हैं ठेले पे, कहते हैं वो सब्जी लेने के लिए ना, मैं आज तक कभी नहीं किया, आज तक कभी नहीं किया, बट उस समय पक्का जाया करता, वो नीचे आ रहे हैं, पड़ोसी तो थे, ये कर इस टाइप से, और रिजल्ट्स आ गए थे, बेटिया कहीं हुआ नहीं था, कोटा भेज रहे थे सर ड्रॉप के लिए, क्या क्या व्हाटएवर, हमारा हो गया था जानबूझ के। नमस्ते अंकल, सामने जाए नमस्ते, तब नमस्ते जो था वो था डेटोनेटिंग, अंकल था जो उसमें लड़ी लगती है जो कहते हैं फ्यूज बोलते, सुलगते थे अंकल, त्राहिमाम त्राहिमाम। और पहली बार मैंने एक पंडित आदमी, प्रॉपर पंडित आदमी, शर्मा जी प्रॉपर पंडित आदमी, पहली बार उनको घर पे हरिओम कहने के वजह हरामखोर कहते हुए देखा। हाँ ठीक है ना, ओम हरि की जगह हरामखोर निकल रहा मुंह से, सुलग गया ना आदमी, क्या इज्जत बची बेचारे की। और एमपी एक घर है, पतली दीवारों वाले होते हैं, किसी घर पे कुछ लफड़ा चल रहा होता है, सबको पता होता है। हाँ, जैसे फिरोज के पापा को पता रहता था कि मैं कब पिटाऊं, किस समय पिटाऊं, हमेशा मम्मी से, मम्मी ने बोल दिया था हाथ दर्द करते पीटते पीटते, फिर क्या था, कभी चप्पल, कभी जूता, कभी बेलन, मैंने बोला मम्मी सर बचा के बस, तो वो है ना अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज लग जाए, कानून सिखा रहा है मेरे, और फिर सो मच लव एंड प्रॉस्पेरिटी हैज बीन गिवन। उधर बड़ों के मार में आशीर्वाद होता, पता नहीं मुझे खूब आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद से भरा पड़ा हूं मैं तो पूरी तरीके आई कसम से। तो वो जो है, तुमने बत्ती लगा दी, चिंगारी फेंकी, और शर्मा जी सुलग गए, तो सुलगने पे हीट निकलती है, वो गर्मी हम सब ने फील की, आसपास पड़ोसियों ने, बंसल तिवारी ने भी, पक्की बात है, ठीक है। डेल्टा एच क्या हो गया शर्मा जी का? नेगेटिव, और जो उनने अपनी लुटिया डुबाई इज्जत की, हरिओम से हरामखोर पे कन्वर्ट होके, एंट्रोपी क्या हो गई? पॉजिटिव। पहले कम रैंडम हुआ करते थे, फिर पगला गए थे, ज्यादा रैंडम हो गए, यही हुआ ना, करेक्ट। अब डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगा और डेल्टा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। क्या डेल्टा जी कभी पॉजिटिव हो सकता है? डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहेगा ना, और डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो जो सुलगाने का प्रोसेस होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? स्पॉन्टेनियस ऑलवेज, राइट? स्पॉन्टेनियस ऑलवेज। कुछ लोग होते हैं सुलगाने में मजा आता है उन लोगों, ठीक है ना, कुछ नहीं, तो तुम लोग भी करते ही हो, किसी के नंबर ज्यादा किसी के कम आ गए, और खासकर वो साथ वाला बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना, दोनों साथ में खड़े होते उसके सामने, और फिर एकदम से नजरें मिलाते, और दूसरा वाला कैसे पता सुलग गया है? सारा पेपर तो पता था उसको, मोबाइल लेके बैठा हुआ था, गूगल कर करके उसने आंसर लगा दिए हैं, ये तीनों साथ में बैठे हुए थे, इकट्ठे बैठ के नंबर लेके आ गए, अबे ये हो गया, वो हो गया, एंट्रोपी बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गई बेचारी जिंदगी की। अब पूरा जिंदगी का उद्देश्य यही है क्या?
उसकी बुराई करना, ठीक है ना, क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, दूसरा वर्ड भी है करेक्ट, हाँ गुड। सो सुलगना है सब क्लियर टू एवरीवन, सुलग गया सबके सब, सॉरी एनीवे। अब इसका वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट कुछ ऐसे भी तो होते हैं फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है ना, कुछ ऐसे टाइप के लोग होते हैं, जैसे छोटा भाई मेरा सोफे पे सो रहा है, मैंने सोफा ऐसे किया, जमीन पे गिर गया कारपेट पे, गद्दा नीचे खींचता है, सोने लग गया। मैंने बोला ये अच्छा नाटक है यार, कितना भी कोशिश करो ये आदमी कुछ करेगा नहीं, ठीक है ना। हाँ तो तब कर लो ऐसी हरकतें, तब कर लो ऐसी हरकतें। आज की डेट में देखता हूँ, दिवाली की 7 दिन की छुट्टी थी, सुबह लैपटॉप, यस फॉर श्योर आई विल बी मेलिंग देम सून, यस सर, ओके। अब वहां पे उस तरफ से क्या क्या चल रहा है मुझे क्या पता, सर किस लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे सीनियर उसके। हाँ सिंपल सी बात है, बॉस है यार, गाली देना तो उसका परम अधिकार है, वो दुनिया से बोरिंग जॉब कर रहा होता है, वो सुबह ऑफिस जल्दी इसलिए आता है चेक करने कौन कौन लेट आता है, ध्यान रखना। बताओ ये कोई जॉब होती है? नहीं, वो बॉस है, ठीक है। मैं थोड़ा बाहर घूम फिर के आया, गेड़िया वेड़िया मार के आया, बढ़िया भोपाल में मस्त शहर अपना, बढ़िया मस्त लेक वेक हर जगह, ठीक है ना। सो हाँ ठीक है, इधर की बातें वगैरह वगैरह, एनीवे ठीक है ना। पुराने दोस्त भी तो होंगे मेरे वहां पे, पुराने दोस्त है हाँ। एंड मैं जेंडर वाइज बिल्कुल नहीं, सब दोस्त, ठीक है, एवरीवन इज अ फ्रेंड, सिंपल सी बात, ठीक है। हाँ क्या बेटा सुनना, देख, अरे सुन तो ले, सुन तो ले, देख डिफरेंस तो बता रहा हूँ, डिफरेंस बताता हूँ, बहुत सिंपल डिफरेंस है। तू 16-17 का है, ठीक है, बायोलॉजी 16-17 का है, अभी भी 12th में है, अभी तक कोई एग्जाम निकाला है नहीं, नो एंट्रेंस नथिंग लाइक दैट, पता लग गया ना। पिताजी ने ना, सही बता रहा हूँ, जिस चेन से झूला कहीं बांधा होगा, तेरे को बांध के मारेंगे उससे। मेरा अलग है, मेरा अलग है, मैं 31 का हूँ, अडल्ट हूँ, अपनी जिंदगी खुद जी रहा हूँ, ठीक है। घर पे ज्यादा आंसर नहीं करना पड़ता मुझे, फोन आंसर करना पड़ता है मेरी माँ का, बस दैट्स इट, है ना। वो भी समझती है बड़ा हो गया लड़का, कब से बड़ा ही हो रहा है, लड़का हो बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं चाहे कुछ भी करता रहूं अपने शहर में, यस कुछ भी। सो अब मैं गेड़ी मार के वापस आ रहा हूं, दोपहर का लंच टाइम है, दोपहर का लंच टाइम है, जिस पोज में छोड़ के गया था छोटे भाई, उसी पोज में, या एक वो क्या होता है वो जो ब्लूटूथ होता है ना, पता नहीं जाबरा वाबरा का क्या माइक रहता है, वो लगा हुआ है, कॉल अटेंड कर रहा है, दो फोन पड़े, ब्लैकबेरी कहता कौन सा पता नहीं, आईफोन 13s लेकर रखा, नहीं पैसे खूब मिल रहे हैं ना, और यूरोप सस्ता मिलता है, यूरोप से ला, इंडिया से नहीं लिया। हाँ शो कर रहा है 90,000 का फोन लिया, 90 पे 90,000 का, चल 90,000 का यूरोज में आया होगा, वो भी 30-40 पक्की बात। हाँ तो कुल मिला के वो शो ऑफ करने के लिए चीज अलग होती है, बट लाइफ हम देख रहे हैं ना, दिवाली की 7 दिन की छुट्टी, मैं तो लिटरली बोल कर था मैंने बच्चों को, 11th वालों को, किसी का मैसेज आ गया डाउट, वहीं आके मारूंगा, किसने मैसेज नहीं किया, 7 दिन कसम से क्या निकले, मजा आ गया यार लाइफ का। पर उसको मैं देख रहा था, वो दिवाली छुट्टी पे कहने को आया है, बट यूरोप में क्या की दिवाली, बस तो सुबह लैपटॉप शाम लैपटॉप, क्यों? जब टाइम था किसी अच्छी कंपनी में और अच्छी हो सकता था, बढ़िया जहां पे रिलैक्स, गूगल कंपनी है, गूगल से रिलैक्स एनवायरनमेंट कहीं नहीं है, और तुम तो आईटी सेक्टर वाले ही, पर तुम्हारी किस्मत में लिखा था जेपी मॉर्गन पोदरिस में जाना, जाओ, सुबह शाम लैपटॉप लैपटॉप, रात दिन लैपटॉप 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 ही लैपटॉप, बढ़िया। मैं तो बोल रहा हूँ मंगलसूत्र डाल दे, शादी कर लैपटॉप से, अपने क्या दिक्कत हो जाएगा। तो दैट्स द डिफरेंस। तो ये मेरा छोटा भाई, उसका डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा एनर्जी खा ही रहा होता है, बैठ के निकालता कभी नहीं एनर्जी, खा ही रहा होता है, और जिंदगी भी ऐसी चलती बेचारी की। पहले खूब रैंडम हुआ करती थी, कॉलेज में कभी ये फोटो, कभी वो फोटो, कभी ये चीज, कभी वो चीज, देखो सब खत्म, अब बस 2 ही फोटोज होती हैं, एक लेफ्ट सेल्फी लैपटॉप के साथ, एक राइट सेल्फी लैपटॉप, 2 ही लाइफ। तो बेचारी की जिंदगी रैंडम क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब जब डेल्टा हमेशा नेगेटिव रहेगा, पुअर थिंग, और डेल्टा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, डेल्टा से कभी नेगेटिव हो पाएगा, बस दैट्स माय लिटिल ब्रदर।
कसम से भाई, कसम से। तुम लोग मैंने कुछ भी नहीं किया है, लिटरली बता रहा हूँ। छोटे भाई को तो जरा टॉर्चर दी है जिंदगी, गजब बताना पड़ता है ना। तू यंगर सिबलिंग है, मैं एल्डर, औकात में सिंपल सी। यंगर सिबलिंग लोगों को हमेशा ना उनके दायरे में रखना चाहिए। सॉरी अनुषे, ठीक है, ध्यान रखना। गुस्से गुस्से में क्यों देख रही है मुझे? एल्डर सिबलिंग यंगर सिबलिंग वाला, एल्डर सिबलिंग मतलब प्रायोरिटी, यंगर सिबलिंग लेस प्रायोरिटी। तो तो गुस्से में दे दिया अचानक, देखी गुस्से में। जब से उसने बताया हुआ है ना, तूने जायंट्स ऑफ +2 सुपर 30 चुप करा के बैठा दिया पीछे। मैं डरा बैठा हूँ सिंपल सी। और वो जो ध्रुव सर हिल गए थे बेचारे, डरा दिया भैया, गजब लोग हो यार। खैर, आपसे तो डरी जाती है। थैंक यू। चलो कोई तो है जिसका डर है, चलो अच्छी बात है। हाँ अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात है, गुड। तू नहीं पढ़ रही होगी, उनका नंबर भी है मेरे पास। गलती से मेरे मुझे दीदी निकल के बुरा तो नहीं मानेंगे, एक बुरा मान चुकी है इसलिए बोलता हूँ। मतलब उसकी बड़ी बहन है बट मुझसे छोटी है, मैंने दीदी बोल दिया गलती। फिर क्या था, जो अपर मेनिस्कस जो लोअर मेनिस्कस होता है ना, अपर बन गया। और जब कोई ऐसे देखे ना आपको समझ में आ गया, दूर रहो, एक टेबल बीच में रखो, नहीं तो आप खत्म हो जाओ। ठीक है, वो बुरा तो नहीं, गलती से निकल गया, मुंह से निकल गया, मुंह हो जाता है कभी कभार एक्चुअली। ठीक है, रैंकर की लड़कियों को मैंने दीदी बोल दिया क्लास के अंदर, बताओ कितनी बार, जो 12th पास होती हैं फिर ड्रॉप लेके आती हैं, गुरप्रीत दीदी, हरमन दीदी, दीदी 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 सब गलती से निकल जाता, मुझे क्या करे बताओ। बच्चे दीदी दीदी बोल रहे होते, मैं भी दीदी बोल देता, लो क्या करे बताओ। ठीक है, भाई भाई तो सब भाई, भाइयों को दिक्कत नहीं होती, भैया भाई है ना, नॉन सैया भैया भाई, ठीक है ना, मेरा भाई, अरबू मेरा भाई, शेरा भाई, है ना, भाई भाई इस तरह से। करेक्ट, हमारे में कोई दिक्कत नहीं होती, भैया भाई बोल दो, वो चक्कर नहीं। हाँ, ऑपोजिट जेंडर ना बोलते, है ना, ये चक्कर होता है। क्यों एकदम सही बात है ना, चलो कोई ना। सो अंडरस्टैंड दिस, ये पूरा ग्राफ जो है तुमने याद कर लिया ना, तुम्हारा सेकंड लॉ हो गया, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन यही आते हैं, कौन स्पॉन्टेनियस कौन नॉन स्पॉन्टेनियस। तुमसे ही पूछ लेता हूं, बर्फ का पिघलना रूम टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, करेक्ट। बर्फ का पिघलना रूम टेम्परेचर, बर्फ का पिघलना लेस देन 0 पे लॉजिक से कर लोगे। और जो लॉजिक से ना कर पाओ, डेल्टा एक्स दिया होता है क्वेश्चन में, क्लियर है। तो यही मैकेनिज्म है बस एड्सॉर्प्शन का, डेल्टा एक्स नेगेटिव होता है, डेल्टा एक्स भी नेगेटिव होता है, तो लोअर टेम्परेचर मेक्स इट spontaneous, and spontaneous means anything that happens on its own. तुम्हारी काम चोरी spontaneous, तुम्हारी पढ़ाई वेरी गुड। 1% बता दो सेल्फ मोटिवेटेड पढ़ाई को लेकर, सेल्फ अपने मन से पढ़ रहा है, 1% बता दे मुझे। कनाडा नहीं भेजना है इसकी जिद को लेकर डर के मारे पढ़ रहा है, उससे सेल्फ मोटिवेटेड नहीं। I would have entered the court. क्या पढ़ते? हाँ, आंखें ही होती है दिल की जुबान। ठीक है, तू रहने दे, तू रहने दे, ठीक है ना, विमल तेरा बंद करवा देगा ये, ठीक है। सो अब एक बात समझ नहीं आई, केसरी जैकेट और पीछे बैठा विमल खाने वाला, कैसे हुआ? कलर चेंज, एनीवे खैर अगले पे आते हैं। एक बहुत बड़ा पैरा लेकर रखा है, एड्सॉर्प्शन के 2 टाइप, फिजियोसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन। देखो लिखो, देखो नहीं पढ़ना, एक पेज पलटो टेबल आएगा, एक पेज पलटो टेबल आएगा, डिफरेंस उसका, उसी को पढ़ लेना बहुत है। और सुनो,
एक एक पॉइंट लॉजिकल। पहले मैं समझाता हूं होता क्या है। एवरीवन लिसन अप। फिजियोसॉर्प्शन मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन। सर एग्जांपल ये रहा, ये रहा फिजिकल एड्सॉर्प्शन। बोर्ड के सरफेस पे चिपका दी, रिएक्शन थोड़ी होगा इंक और बोर्ड के बीच में, रिएक्शन हुई है क्या? करेक्ट। तो एड्सॉर्बेंट को एड्सॉर्बेंट पे चिपकाने के बाद अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही, सिंपल बस अट्रैक्शन है। करेक्ट। ये क्या होता है? ये क्या होता है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और अब चुप रहना है, मैं करूंगा, यू गाइस। ठीक है। बट अगर एड्सॉर्बेंट के एड्सॉर्बेंट चिपकने के बाद केमिकल रिएक्शन हो गई, जल दे दिया सीने से निकाल के, इस टाइप की कुछ, इसके इलेक्ट्रॉन उसमें, उसके इलेक्ट्रॉन इसमें, सिंपल सी बात समझ लाइक दैट, राइट? सिंपल। ठीक है। तो एक मिनट, खत्म तो करने दो, अब सो ध्यान से। ठीक है ना? अगर एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन हो गए, ठीक है, हो गए, मतलब दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी एट सरफेस चेंज हो गई, प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बन गया, राइट? यस और नो? हाँ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल एड्सॉर्प्शन। क्लियर है एवरीवन? श्योर? अब देखो इनमें काफी चीजें बताई गई है डिफरेंस में। जैसे पहला बोला गया है सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिखा है वैन डर वाल फोर्स। मुझे पॉइंट्स का सीक्वेंस याद नहीं, तो इसलिए मुझे कंफर्म करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, बट ये टेबल स्टार मार्क करके ये पता चले यार चुपचाप। मैंने भी इतना ही पढ़ा था, बहुत मस्त होता है ये। बड़े बड़े पैरा पढ़ते नहीं बंदे, नींद बहुत आती है। ठीक है। सो जैसा कि मैं कह रही थी, हाँ, अब फिजियोसॉर्प्शन है, केमिसॉर्प्शन, डोंट जज माय पंजाबी, ओके? मैं तुम्हें हिंदी जज करता हूँ क्या? नहीं ना। इंग्लिश जज करता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं ना। फिर तो है सिंपल सी बात है, लेट्स कोऑपरेट। कॉर्पोरेशन ऑपरेट, ठीक है, कोऑपरेट, कापरेट, कापरेट, ये देखो, ये होती समस्तीपुरी लैंग्वेज। वेरी गुड। सो सुनो, पहले वाले में सिर्फ फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है, इंक अभी भी इंक है, बोर्ड अभी भी बोर्ड है, कोई केमिकल लोचा बीच में नहीं हुआ है। ठीक है, कोई केमिकल लोचा बीच में नहीं हुआ है। ठीक है। एग्जाम्पल, जब अर्पित मुझसे हैंडशेक करता, ठीक है, आप रुक जाओ ना, विक्रम से हैंड से थोड़ी होता है, प्रभु गले मिल। हाँ, ठीक है। अब अगर मान लो इंक और बोर्ड आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, एक मैं एग्जांपल ले देता हूं, रस्टिंग या कोरोजन, कोई भी चीज। एक बार ऑक्सीजन चिपका आके मॉइस्चर के साथ आयरन के सरफेस पे, तो आयरन और ऑक्सीजन अब इंडिविजुअल नहीं बचे हैं, एक हो गए हैं और बन गए हैं कोरोडेड सरफेस, Fe2O3। तो सरफेस पे क्या हुआ? केमिकल लोचा हो गया। तो जैसे मुझसे हाथ मिलाएगा तो क्या? फिजियोसॉर्प्शन, प्रॉपर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीकेस्ट। ये जब विक्रम से गले मिलता है, प्रॉपर केमिसॉर्प्शन होता है। ठीक है ना? मतलब ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे ये ढक ढक, वहां से ये ढक ढक, और देखो बैलेंस बना दिया। ठीक है, बैलेंस बना दिया है। ठीक है ना? ढक ढक प्रॉपर तरीके से। तो ये क्या हो गया? केमिकल लोचा हो गया है। देखो खुश हो रहा है, देखो कितना, है ना? करेक्ट? क्लियर है एवरीवन? लेफ्ट में तुम लोग का है ना, कि एक का लेफ्ट में एक का राइट में, ताकि आमने सामने ढक 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 है। देखो मैं तो हार्ट की बात कर रहा हूं, खैर व्हाटएवर इट इज, ये होता है केमिसॉर्प्शन। अब केमिसॉर्प्शन जो है, इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? कौन सा बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में? केमिकल बॉन्ड। और फिजियोसॉर्प्शन में वैन डर वाल वीक होता है। क्लियर? नहीं बना रहे हो केमिकल बॉन्ड पे, नहीं ठीक। अब अगला कुछ बोला गया है,
अब अगला कुछ बोला गया है, सेकंड पॉइंट चेक करो। फिजियोसेप्शन नॉट स्पेसिफिक, हाथ हम किसी मिला सकते, करेक्ट। हाँ तो विक्रम से मिला लेता हूँ, अर्पित से भी, करेक्ट। बट साफ साफ है जब गले मिलने की बात हो, लिखा हुआ साइड पे देखो, वेरी स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। तुम नहीं तो कोई और नहीं, सिंपल। हाँ राइट। एग्जाम्पल एक तो तुमने देख ही लिया है, सबने विटनेस किया हुआ है। अगला एग्जाम्पल सुनो, अबे बाद में एब्जॉर्प्शन लगा देते हो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, आयरन को रस्ट सिर्फ ऑक्सीजन कर सकता है और कोई एलिमेंट आयरन के ऊपर रस्ट नहीं बना सकता। सिमिलरली सिल्वर गोल्ड को सिर्फ सल्फाइड रस्ट करता है, ऑक्साइड हाइड्राइड रस्ट नहीं कर सकता। इसे कहते हैं स्पेसिफिक, ठीक है। जबकि फिजियोसेप्शन, ये वाली इंक भी चल सकती है, ये वाली भी चल सकती है, इसमें इथेनॉल है, ठीक है। सॉल्वेंट अलग अलग इंक्स में अलग अलग सॉल्वेंट होता, पता है, डाई सेम रहता है, दोनों एब्जॉर्ब हो गए ना। इनफैक्ट तुम कोई पेंट लेके आ जाओ, करना मत, मार दूंगा खींच के, वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। दीवार है, डिस्टेम्पर एशियन पेंट हो या मेरोलैक का हो, लग जाएगा, करेक्ट। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कोई स्पेसिफिक नहीं है, अगर कोई चीज चिपक रही चिपकने, सिंपल सी बात, ठीक है ना। बट वीक फोर्सेस, ठीक है, दूर ही रहे, सिंपल, क्लियर है। तो पहला क्या था, वैन डर वाल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड, दूसरा क्या था, अनस्पेसिफिक हाईली स्पेसिफिक, क्लियर है। ध्रुव प्रियांशु, डोंट बी हाईली स्पेसिफिक। ध्रुव प्रियांशु डोंट बी हाईली स्पेसिफिक, ओके ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ये लो, करेक्ट, रिवर्सिबल है ना, दूर रहे ऐसे, रिवर्सिबल, आजा आजा, राइट, इरिवर्सिबल, हो गया तो हो गया, बस एक मत की, इरिवर्सिबल। जैसे आयरन पे रस्ट हो जाता है, राइट, एक बार रस्ट हो गया, उतना आयरन तो खराब हो ही चुका है, तुम लाख कोशिश कर लो रस्ट को इकट्ठा करके वापस आयरन नहीं बना सकते, राइट। एक बार ऑक्सीडाइज हो गया सरफेस, हो गया परमानेंट, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। हाँ जरूरी नहीं कि सारे हो, बट हमारे सिलेबस के हिसाब से इरिवर्सिबल है, तो क्लियर है, ठीक है। सो कल से क्लास ना बंद करें दोनों, या फिर एक वहां बैठेगा, क्या पक्की बात, कुछ तो होगा। हाँ क्या, एक ऑनलाइन आ जाएगा, ऐसे हो सकता है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, ऑटोमेटिक ऐसा चलता रहेगा। चलो बढ़िया है। अब चौथा पॉइंट क्या है, हाँ ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सारी गड़बड़ है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने पढ़ा भी हुआ है, हेबर प्रोसेस में 200 से 900 एटीएम तक का प्रेशर चाहिए, ऑस्टवर्ल्ड में उतना प्रेशर नहीं लगा, नोटिस किया था। क्यों ऐसा होता बताता हूँ। हेबर में एक गैस तो नाइट्रोजन हो जाती लिक्विड, दूसरी गैस थी हाइड्रोजन, लिक्विफाई करने में जान निकल जाती, तो और कोई तरीका नहीं था उसको फ्लूइड बनाने का, प्रेशर को इतना हाई कर दिया कि मजबूरी में उस टेम्परेचर पे H2 फ्लूइड जैसा बिहेव करने लगा, करेक्ट। क्यों, अगर पढ़ाया हो, F2 गैस होती है, Cl2 गैस होती है, Br2 लिक्विड होता है, I2 सॉलिड होता है। जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बड़ा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। लंदन डिस्पर्जन फोर्स सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करते हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो ज्यादा बड़ी गैस ज्यादा इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, छोटी गैस को लेकर ना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए
नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, सिंपली एक्सप्लेन। इसका कॉन्ट्ररी क्या है केमिकल ऑप्शन में? नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, गैसेस व्हिच कैन रिएक्ट करेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसमें सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है, इसमें नेचर प्लस रिएक्टिविटी। अब N2 भी तो लिक्विड हो जाता है ऑक्सीजन की तरह, पर N2 को एब्जॉर्ब करो आयरन सरफेस पे, रिएक्शन कभी नहीं होगी। तभी तो हेबर में यूज करते हैं, आयरन डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, आयरन डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन। कभी सुना है फेरिक नाइट्राइड, फेरिक हाइड्राइड? होते नहीं, कहां सुनोगे? करेक्ट, दोनों रिएक्ट नहीं करते, इसलिए क्या होता है? फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है। ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है, इसलिए क्या होता है? केमिकल। क्लियर? तो इसमें गैस की नेचर पे, दूसरे में गैस की नेचर प्लस रिएक्टिव। क्लियर है एवरीवन? फिफ्थ पॉइंट, अरे देखिए एक बात, चलो बताएं, ये वाला इंटरेस्टिंग ज्यादा है। सिंपल सी बात है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, राइट? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर है। याद होगा, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। करेक्ट? तो फिजियोस ऑप्शन में जो है वो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट? तो कम गर्मी रिलीज होती है, कम गर्मी रिलीज होती है। करेक्ट? तो एक्सोथर्मिक है बट वेरी लेस एक्सोथर्मिक। करेक्ट? यस और नो? केमिस ऑप्शन में प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बनता है, तो इसीलिए क्या हो जाता है? हाई गर्मी, हाईली एक्सोथर्मिक, ये लिखा हुआ केमिस ऑप्शन। क्लियर है? एक बात तो क्लियर है, इस टेबल को रेफरेंस लेके पढ़ोगे ना, तुमको यहीं पे हो जाएगी यार। कल एक काम कर रहा है, टेबल कोई पढ़ के आना, रेफरेंस तुम लोग को मैंने बता ही दिया है, ठीक है? बाकी टेक्निकलिटी मैं समझा। क्लियर है? अच्छा सुनो, एक काम और करो, ऑर्गेनिक रिएक्शंस का जैसे इनऑर्गेनिक का फ्लो चार्ट बनाया, ऑर्गेनिक रिएक्शंस का जैसे इनऑर्गेनिक का हमने बनाया था फ्लो चार्ट क्लास के अंदर। दोनों चैप्टर एल्काइल एराइल हैलाइड्स एंड अल्कोहल फिनोल ईथर के फ्लो चार्ट बनाते उन्हें कंबाइन करके एक बड़े पेज ऐसी जगह पे चिपका दो कहीं पे जहां तुम लिटरली उस चीज को रोज देख सकते। होगा क्या? हाँ, बाथरूम, कमोड के ऊपर, मुझे पता तो गुल्ला वहीं पे करता है, मालूम है? ठीक है ना? कमोड के ऊपर लगा देना, गुल्ला करना उससे, प्लस आगे कोई दिक्कत नहीं है। फेस वॉश का ऐसे तो होता है, पहले फेस वॉश लगा दिया, फिर ऐसे मुंह पे प्लस कर दिया, ये काम ही कर रहा है बैठ के नालायक। कुछ भी मतलब क्या होता है? बाथरूम किसने बोला? तूने बोला ना? हाँ हाँ, वो भी तो यही करता है। अच्छा, भतीजे ने बोला था? नहीं नहीं, भतीजा ऐसा नहीं करता, तू नालायक। हाँ क्या, एनीवे सुनो ध्यान से, क्यों बोल रहा हूं मैं? जब कन्वर्जन करोगे, कन्वर्जन कहीं बैठे करोगे ऑफिस टेबल के पास, कहीं बार बार रिएक्शन ढूंढने में नजर जाएगी और उस चक्कर में आस पड़ोस की 2-3 रिएक्शन हो जाए। ऐसे करके तुम कम से कम बेसिक रिएक्शन तो याद रखोगे। यस और नो? बहुत बेसिक, जैसे जसपिंदर प्रोडक्ट बताओ इस पे, किधर, बीच में या साइड में? इसको हम मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। मौसिया तो आगे मम्मी थी कहा, घर पे फ्लैट पड़ी है, सही है। तो इतने आलसी लोग हैं,